यानी हमें जो मिल रहा है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक बढ़ावा अपने मन को नहीं देना चाहिए, क्योंकि तृष्णा है और तृष्णा जितनी हम करेंगे उतनी ही बढ़ती चली जाती है। इसलिए जीवन में ध्यान रखो, भगवान की पूजा करो निष्काम से और अपना जीवन में एक इष्ट रखो। तीसरा प्रश्न था कि भगवान का नाम है अजन्मा। यदि भगवान अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेता, तो देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना, दशरथ नंदन राम कैसे बना? तो कहा है कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान तो अवतार लेते हैं। कि जब जब होए धर्म की हानि, कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, बारई असुर महाभिमानी, बारई असुर महाभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जब जब अधर्म की हानि होती है, धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मेरे प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। चौथा प्रश्न हुआ कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान के 24 अवतार बताए हैं। पहला अवतार है सनत नंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है संत नारद अवतार। तीसरा अवतार है 12 अवतार। चौथा अवतार है नर नारायण अवतार। पांचवा अवतार है कपिल देव भगवान अवतार। छठवां दत्तात्रेय जी अवतार। सातवां यज्ञ भगवान अवतार। आठवां ऋषभदेव अवतार। नौवां पृथु अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धर्मंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह भगवान अवतार। 15वां वामन भगवान अवतार। 16वां परशुराम भगवान अवतार। 17वां महर्षि वेदव्यास अवतार। 18वां मेरे श्री राम अवतार। 19वां बलराम अवतार और 20वां मेरे कन्हैया का अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार और 23वां बुद्ध अवतार। 24वां अवतार बताया है कलकी अवतार, जो अभी हुआ नहीं है। कलयुग के अंत में यानी चौथे चरण में वो अवतार होगा। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक विष्णुय ब्राह्मण के यहाँ संबल गांव में भगवान अवतार लेंगे, जो कलकी अवतार होगा। ये 24वां अवतार अभी कलयुग के अंतिम चरण में होगा। तो इस प्रकार 24 अवतार भगवान के बताइए हैं। इधर स्वर्गाधिक ऋषियों ने पूछा, महाराज ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं ये परीक्षित, और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला? तो चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन, कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा है। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से उनकी जंघा को तोड़ दिया। एक एक पल गिर रहा है मृत्यु का, कौन जाने कब मृत्यु आ जाएगी। उसी समय उसका मित्र दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने पूछा, हे मित्र, ये दुर्गति किसने की तुम्हारी, ये दिशा किसने बनाई? दुर्योधन बोला अश्वत्थामा से, हे मित्र, इसे तो आप छोड़िए, लेकिन कैसे भी 5 पांडव मारने चाहिए। यदि 5 पांडव मारे गए तो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया।
अश्वत्थामा बोला, बोले मित्र ये भी कोई बड़ी बात है, समझो आज 5 पांडव मारे गए। उसी समय अश्वत्थामा गया 5 पांडवों को मारने के लिए, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई। आज उस समय जब वो अश्वत्थामा गया, भगवान श्री कृष्ण स्वयं 5 पांडवों की छड़ी लेकर के रखवारी कर रहे हैं कि जाको राखे साइया और मार सके न कोई, हर बाल न बांका कर सके जो जग मेरी हो। जिसका मेरा कन्हैया रखवाला हो उसको कौन मार सकता है। उसका मारना तो दूर की बात, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज रात्रि में 5 पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं, मेरे कन्हैया छड़ी लेकर के रखवारी कर रहे हैं। उसी समय अर्जुन की नींद खुली, आकर के देखा कन्हैया छड़ी लेकर के खड़े हैं। तो अर्जुन ने आकर भगवान से पूछा, है केशव आप सोई नहीं? तो कन्हैया ने कहा, क्या आपको नींद नहीं आ रही? अर्जुन ने कहा, जिसके जीवन की बागडोर स्वयं त्रिलोकी के हाथ में हो वो तो सोएंगे ही, उन्हें क्या चिंता। लेकिन कन्हैया ने कहा, बोले ये जगह तुम्हारे सोने लायक नहीं है, उचित नहीं है ये स्थान तुम्हें सोने के लिए। आज 5 पांडवों को मेरे कन्हैया जगा करके दूसरे स्थान पर ले गए, लेकिन उसी स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा आया, आकर के अपनी तलवार को निकाला, तलवार निकाल करके और धड़ाक धड़ा कर करके और द्रौपदी के 5 पुत्रों को सिर से धड़ से अलग कर दिया। 5 को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। मार करके एक कपड़े में लपेट करके लेकर के चला गया। जाकर के दुर्योधन से बोला, बोले हे मित्र मैंने 5 पांडव मार दिए। दुर्योधन ने पूछा, बोले हे मित्र मैं कैसे समझूं कि तुमने 5 पांडव मार दिए? जरा मरे हुए भीमसेन का सिर दिखाओ, उसका चेहरा कैसा लगता हुआ मरने पर। जैसे ही अश्वत्थामा ने कपड़े में से सिर निकाले तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं, एकदम देख करके बोला, हे मित्र ये तुमने क्या कर डाला? हमारे वंश में ये द्रौपदी के 5 ही पुत्र बचे थे और इनको भी तुमने मार दिया। हमारे तो वंश को ही निर्वंश कर दिया तुमने। अरे कम से कम हमारे मरने के बाद ये हमें जलांजलि तो दे देते, लेकिन तुमने तो हमारे वंश को ही निर्वंश कर दिया। आज दुर्योधन पछाड़ खा करके और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि दुर्योधन को यह श्राप लगा हुआ था कि जिस दिन तुझे खुशी और गम दोनों एक साथ होंगे उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन को खुशी तो एकदम उस बात की हुई कि अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया, इसलिए दुर्योधन अत्यंत खुश हो गया। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिरों को कटे हुए देखा तो गम इस बात का हुआ कि हमारा वंश निर्वंश हो गया। इसलिए बराबर जब दोनों खुशी और गम हुई, उसी कारण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन आप विचार करिए, जिस माता के
एक साथ 5 पुत्र मारे गए हों, आज उस माता की क्या स्थिति होगी। आज द्रौपदी रुदन कर रही है, विलाप कर रही है, रो रही है, कह रही है क्या बिगाड़ा था दुष्ट अश्वत्थामा का मेरे पुत्रों ने, जो मेरे सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। ऐसा क्या किया था उसके साथ जो उसने आकर के सोते हुए मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ओ बंसी वाले, बंसी वाले, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले। तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस डाली में, जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस प्यारी के। आस बना के प्यार जता के, आस बना के प्यार जता के बिगाड़ा रे नसीबा। ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले, बंसी वाले, ओ मुरली वाले, बिगाड़ा। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। बंसी वाले, बंसी वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। बोले भागवत भगवान की जय, बोले राधा रमण बिहारी लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। चक्र चूड़ामणि सिंह सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आज द्रौपदी विलाप कर रही थी, रो रही थी, क्या बिगाड़ा था दुष्ट अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा का मेरे पुत्रों ने, जो सोते हुए मेरे 5 पुत्रों को मार दिया।
जब द्रौपदी विलाप कर रही थी उसी समय अर्जुन आए। अर्जुन ने देखा तो अर्जुन बोला द्रौपदी से, बोल देवी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा जहाँ कहीं भी होगा, आकाश में पाताल में, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और उठा करके अश्वत्थामा की ओर निकला। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मुझे मारने आ रहा है, इसलिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर छोड़ दिया। जैसे ही अर्जुन ने देखा ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, तुरंत भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के अर्जुन गिरे और प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वं मे को मारणा पवगो अस्मि स्मृते। अर्जुन कहने लगा, बोले कन्हैया मुझे बचाओ, अन्यथा ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। कन्हैया कहने लगे, हे अर्जुन कभी कभी विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। इसलिए यदि ब्रह्मास्त्र का शांत करने का यदि कोई दूसरा तरीका है तो वो है ब्रह्मास्त्र। इधर से अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। तुरंत जाकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके ले आया। आकर के द्रौपदी से बोला, बोल देवी बताओ इसे कैसे मारूं, अग्नि में जलाकर मारूं, जमीन में गाड़कर मारूं, बताओ कैसे मारूं। हमारे संविधान के अनुसार तो इसे 5 बार मारना चाहिए, लेकिन मरेगा तो एक ही बार, तो बताओ कैसे मारूं। आप विचार करिए, जिसे मेरा कन्हैया अपनी सखी कहता हो उसका हृदय कैसा होगा। द्रौपदी कहने लगी कि मुच्यताम मुच्यताम में सह ब्राह्मणो नितराम गुरु। नितराम नितराम मुच्यताम यानी छोड़ दो इसे। क्या करोगे इसे मार करके? क्या इसके मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएंगे? क्या होगा इसे मार करके? इसलिए छोड़ दीजिए इसे। अर्जुन ने मन में विचार किया, इनके तो मन में करुणा आ गई। द्रौपदी कहती है, क्या इसके मारने से मेरे पुत्र वापस जीवित हो जाएंगे? ये भी अपनी माता के अकेला पुत्र है। एक माँ ही दूसरे माँ के हृदय के दर्द को समझ सकती है। इसलिए मैं जानती हूँ मेरे पुत्र मारे गए हैं, मेरे हृदय में कितना दर्द है। ये भी गोमती माता का एक अकेला पुत्र है, इसके मरने के बाद माता गोमती को कितना दर्द होगा। इसलिए मेरे पुत्र तो मारे गए, लेकिन इसे आप क्यों मारते हो? अर्जुन ने विचार किया, इनके मन में तो करुणा आ गई। पास में कन्हैया खड़े थे, कन्हैया से इशारे में कहा, हे प्रभु, हे केशव, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। तो कन्हैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। कहा कि ब्रह्म बंधोर्न हंतव्य किया तताई बलाहरण कमैवो भयमानस्ता परिपीडमानुशासनम। आज कन्हैया कहने लगे, हे अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इसलिए इसको मारना तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि एक ब्राह्मण को मारना महापाप होता है। लेकिन ये ब्राह्मणों का हत्यारा, बालकों का हत्यारा है, इसलिए इसे छोड़ना भी पाप होगा।
आज भगवान श्री कृष्ण ने दोनों बातें कह दी कि ये बालकों का हत्यारा है, इसलिए इसे छोड़ो भी मत, और ये ब्राह्मण है इसलिए मारो भी मत। भीमसेन कहने लगे वाह क्या न्याय किया है, दोनों ही बातें कह दी, मारो भी मत छोड़ो भी मत। क्योंकि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो वो पूजनीय होता है कि भी पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। गुण गण वेद प्रवीणा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित धर्म तरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ज्ञानी हो, लेकिन हमारे लिए सम्मानीय है। जितना एक वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण का सम्मान करते हैं उतना ही हमें अनपढ़ ब्राह्मण का भी करना चाहिए। हमें तो उतना ही पुण्य मिलेगा अनपढ़ ब्राह्मण के सम्मान करने से जितना हमें वेदी पाठ करने वाले ब्राह्मण का करने से मिलता है। ब्राह्मण चाहे अपने कर्म में कैसा भी हो, लेकिन हमारे लिए वो ब्राह्मण है, और जिसने इस ब्राह्मण को सताया है उसका वंश तक मिट गया है। कंस ने ब्राह्मण संतों को सताया, उसके वंश में जल देने वाला भी कोई नहीं बचा। रावण का कितना बड़ा कुल था, उसने संतों को सताया, ब्राह्मणों को सताया, उसके कुल में भी कोई जल देने वाला नहीं बचा है। इसलिए भगवान ने कहा ये ब्राह्मण है इसलिए इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, और बालकों का हत्यारा है इसलिए इसे दंड भी देना जरूरी है। तो आज प्रभु ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि लगी हुई थी आज उसको निकाल लिया और निकाल करके छोड़ दिया। अधम ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा है, यानी ब्राह्मण का वध करने के लिए ब्राह्मण का अनादर कर दो, वही उसके लिए वध होता है। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल ली, इधर अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई, और जिसके मन में ईर्ष्या आ जाती है वो समझो मेरे विनाश की शुरुआत हो गई। क्योंकि हमारे विनाश की शुरुआत ईर्ष्या ही होती है। मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, मैं इसका बदला लेकर ही मानूंगा, और उस बदला लेने के चक्कर में मनुष्य अपना काम बिगाड़ लेता है। इसलिए हमें मन में कभी विचार नहीं लाना चाहिए कि उसने मेरे साथ गलत किया है इसलिए मैं भी उसके साथ गलत करूंगा। उसने गलत किया है, ईश्वर उसे देखेगा, ईश्वर उसके साथ गलत करेगा। तुम किसी के साथ गलत मत करो, तुम गलत करोगे तो गलत ही पाओगे। यानी दूसरे को गड्ढा खोदोगे तो स्वयं जाकर के गिरोगे। एक ब्राह्मण था, बड़ा गरीब था, भगवान की भक्ति करता था। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उसके लिए गरुड़ घंटी दे दी कि लो इसे ले जाओ, इसे बजा करके जो तुम मांगोगे वही मिल जाएगा। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, लेकिन जैसे ही चलने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा बोल सुनो एक विशेषता और है। बोल क्या? बोल यदि तुम इसे बजाकर कोई चीज मांगोगे तो पड़ोसी को बिना ही मांगे उसकी डबल मिलेगी। बोला अच्छा। अब वो बेचारा ब्राह्मण उसे ले तो आया, लेकिन उसे बजाया नहीं। किस डर से? मैं बजाऊंगा, मैं मांगूंगा एक चीज, मेरे पड़ोसी को डबल मिलेगी। तो उसने
वो ले जाकर के और मंदिर के पीछे रख दी। अब धन की तो कमी थी, परेशान था, इसलिए बाहर चला गया धन कमाने के लिए। उसकी पत्नी पूजा पाठ करती मंदिर में। एक दिन झाड़ू लगाते लगाते मंदिर के पीछे पहुंच गई उसकी पत्नी। उसने गरुड़ घंटी को वहां रखे हुए देखा। उसने विचार किया, बोली गरुड़ घंटी तो मंदिर में होनी चाहिए, इसे यहाँ कौन रख गया। वो उस घंटी को ले आई। अब रोजाना भगवान की आरती करती, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट दूर करे। अब भगवान की भक्ति करती, गरुड़ घंटी बजाती, तो उस गरुड़ घंटी की कृपा से उसके यहाँ अनन्य संपत्ति हो गई, धन हो गया, मकान हो गया, सब कुछ हो गया। एक दिन उसी गांव का एक व्यक्ति गया, पंडित जी महाराज को मंडी में देखा।